अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज नंबर 10.6 स्टार्ट करने लगे हैं। तो आज हम रोसियन इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो W इक्वल है W y1 इसको हम इस तरह से लिखेंगे y1 y1 का डेरिवेटिव y2 का डेरिवेटिव, इनको आपस में मल्टीप्लाई दे देंगे। y1 और y2 का डेरिवेटिव आ जाएगा और इनको करेंगे तो माइनस y2 और y1 का फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास। और अगर हमारे पास 3 डिटर्मिनेंट वाला सोल्यूशन है तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, पहला एज इट इज़, सेकंड फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर सेकंड डेरिवेटिव। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स हम किस तरह से करेंगे, जो हमारे पास वाई सी आती है, यानी C1 एक कांस्टेंट आता है और साथ y1 आता है प्लस C2 y2 आता है। तो उस कांस्टेंट की जगह पे हम U1 लिखते हैं और U2 लिखते हैं और U1 और U2 की वैल्यू दोनों फाइंड करेंगे। U1 किसके इक्वल लेंगे हम, माइनस y2 fx ओवर w dx के इक्वल लेंगे और U2 किसके इक्वल आएगा, y1 fx dx ओवर w के इक्वल ले लेंगे हम। तो U1 और U2 की वैल्यू फाइंड करेंगे और P के अंदर जाकर पुट कर देंगे, P के अंदर जाकर पुट कर देंगे और हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा YP का। तो जनरल सोल्यूशन में YC तो हमें सिंपल जिस तरह हमने 10.1 से 10.5 तक करते आ रहे हैं बिल्कुल उसी तरह करना है। और YP हमने इस तरह से करना है कि जहाँ जहाँ पे C है वहाँ पे हमने U को पुट कर देना है। U को पुट करने के बाद आपने U1 और U2 ये दोनों फाइंड करने हैं। फाइंड करने के बाद इसको YP के अंदर दोबारा पुट कर देना, तो इस तरह हमारे पास YP भी आ जाएगा। जनरल सोल्यूशन के अंदर आपने YC की वैल्यू लिखनी है प्लस YP की वैल्यू लिख देनी है। तो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइंड अ पार्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, dq2y ओवर dx2 प्लस 4y इक्वल आएगा सेकेंड 2x के इक्वल है। तो यहाँ से सिंपल dq2 प्लस 4y इक्वल है सेकेंड 2x के इक्वल है। तो ft(y) किसके इक्वल आएगा, fx के इक्वल आ जाएगा। फॉर एक्सिलरी इक्वेशन के मुताबिक एम यहाँ जहाँ पे डी है वहाँ पे एम आ जाएगा, m2 प्लस 4 आ जाएगा, इक्वल किसके आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। तो m2 ये प्लस का 4 हो जाके माइनस का 4 आ जाएगा। तो इसका स्क्वायर लेंगे तो ये प्लस का 4 है, तो इसके साथ योटा आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो माइनस का आ जाएगा और 4 का लेंगे तो 2 आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास। तो ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है, यानी रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट है। रियल पार्ट यहाँ पे 0 है, तो वाई सी इक्वल आएगा e की पावर में इसका रियल पार्ट लिखते थे 0x C1 और कोस, जहाँ पे जब यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं आता तो हम cos x लिख लेते, लेकिन यहाँ पे 2 आ गया तो इसीलिए हमने यहाँ पे 2x लिख दिया। फिर कांस्टेंट, फिर साइन 2x लिख दिया। वाई सी हमने मालूम कर लिया C1 cos 2x प्लस C2 साइन 2x। अब आपने क्या करना है, वाई पी मालूम करने के लिए जब आपने वेरिएशन मेथड को यूज़ करना है तो आपने C1 की जगह पे U1 को पुट कर देना है। तो जहाँ पे यहाँ पे C1 यहाँ पे U1 लिखते हैं, यहाँ पे भी U2 लिखते हैं यहाँ पे। अब U1 ये, U2 ये, अब YP हमने कर लिया ये, ठीक है। और यहाँ पे YP क्या आ गया, U1 Y1 प्लस U2 Y2 आ गया। अब Y1 का फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे। Y1 हमारे पास क्या चीज़ है, ये Y1 है, ये Y2 है। तो y1 हमारे पास क्या cos 2x है, तो यहाँ पे हमने लिखा y1 किसके इक्वल है, cos 2x। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे। अब हमें कितने डेरिवेटिव चाहिए, अब हमें सिर्फ 2 डेरिवेटिव चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में भी हमने 2 डेरिवेटिव हमें चाहिए। तो इसका हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, पावर स्टार्ट में आ गई, इसका डेरिवेटिव लिया sin 2x आ गया और एंगल का दोबारा डेरिवेटिव लिया तो -2 आ गया। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव लिया तो साइन का डेरिवेटिव cos 2x है, तो ये वाला -2 पहले मौजूद था, इसका भी 2 यहाँ पे आ गया तो 4 हो गया, -4 cos 2x आ गया। अब y1 का हमने 2 डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। अब हमारे पास u2 था ये, और ये क्या है y2, तो ये y2 है, तो y2 हमारे पास किसके इक्वल है, sin 2x के इक्वल है। तो अब हमने इसके भी 2 डेरिवेटिव लेने हैं। तो y2 किसके इक्वल है, sin 2 इक्वल y1 का फर्स्ट डेरिवेटिव किसके इक्वल आएगा, 2 cos 2x के इक्वल है। सेकंड डेरिवेटिव -4 sin 2x के इक्वल है। तो w किसके इक्वल है, y1, ये देखें मैंने आपको यहाँ पे बताया था y1 y2, y1 का फर्स्ट डेरिवेटिव, y2 का सेकंड डेरिवेटिव। ये डिटर्मिनेंट है क्योंकि हमारे पास 2 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखा, इन दोनों को लिखा। ये हमारे पास इस तरह से हम w लिख देते हैं डायरेक्ट ही। y1 हमारे पास मौजूद है, y1 किसके इक्वल है, cos 2x के। y2 का फर्स्ट डेरिवेटिव 2 cos 2x के इक्वल है, तो 2 cos 2x लिख दिया। माइनस y1 का फर्स्ट डेरिवेटिव किसके इक्वल है, -2 sin 2x के इक्वल है, तो y2 किसके इक्वल है, sin 2x के इक्वल है। तो w किसके इक्वल है, इन दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा, cos की 2 की पावर 2x आ जाएगा, प्लस 2 sin की 2x आ जाएगा। और इन दोनों में से 2 कॉमन है, 2 हमने कॉमन ले लिया। अब आपको इस चीज़ की समझ नहीं लग रही होगी यहाँ पे आपने क्या किया। बच्चों आपको पता है कि sin की 2x प्लस cos की 2x किसके इक्वल आती है, 1 के। तो यहाँ पे बस सिंपल 2 ही लिखा हुआ है, तो ये भी किसके इक्वल आएगी, 1 के इक्वल है। तो w हमने फाइंड कर लिया है।
पहले आपने वाई सी फाइंड किया, फिर आपने वाई पी मालूम करना किया, फिर उसके बाद आपने डब्ल्यू फाइंड कर लिया। अब यू वन क्या किसके इक्वल आता है, माइनस वाई की टू एफ एक्स ओवर डब्ल्यू, और यहाँ पे क्या डिलेशन है, वाई टू की क्या वैल्यू है, वाई टू की वैल्यू ये है साइन टू एक्स है, साइन टू एक्स लिखा यहाँ पे आपने, एफ एक्स आपके पास क्या है, ये आपके पास एफ एक्स है, सिकन टू एक्स यहाँ पे आपने सिकन टू एक्स लिख दिया, और डब्ल्यू आपने क्या निकाला है, टू निकाल दिया, हमने टू भी यहाँ पे लिख दिया, और डी एक्स लिख दिया। अब यहाँ पे साइन टू एक्स है, सिकन टू एक्स 1/cos 2x होती है, यहाँ पे मैंने लिख दी। अब नीचे फंक्शन ऊपर इसका डेरिवेटिव बनाने के लिए किस चीज़ की जरूरत है, टू की जरूरत है। मैं इसे टू से मल्टीप्लाई भी कर दूंगी और डिवाइड भी कर दूंगी। ये मैंने टू से मल्टीप्लाई भी कर दिया और यहाँ से डिवाइड भी कर दिया। -2 से क्यों किया, क्योंकि कोस का जो डेरिवेटिव होता है -2 sin 2x होता है। तो यहाँ पे मैंने -2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। यहाँ पे किया तो प्लस हो गया और 4 आ गया। यहाँ पे -2 sin आ गया और cos 2x आ गया। 2 2 ज़ा 4 हो गया, ln cos 2x आ गया। ये हमने u1 मालूम कर लिया। अब हमने u2 लिखना है। u2 ये हमारे पास के पहले y1 लिखना है, तो y1 की क्या वैल्यू है, cos 2x। cos 2x लिख दिया, fx वाला secant 2x के और 2 के। secant 2x किसके इक्वल आता है, 1/cos 2x के इक्वल आता है। cos से कटिंग हो जाएगी, कोस यहाँ पे कोस से कटिंग हो जाएगी तो 1/2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा। तो 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, x, यहाँ पे x आ जाएगा। u1 भी फाइंड कर लिया, u2 भी फाइंड कर लिया। yp किसके इक्वल है, u1 y1 प्लस u2 y2 के इक्वल है। तो yp लिखा, ठीक है। u1 किसके इक्वल है, 1/4 ln cos 2x के इक्वल है। 1/4 ln cos 2x के इक्वल है और y1 किसके इक्वल है, cos 2x के इक्वल है। तो यहाँ पे साथ cos 2x भी आ गया। और u2 किसके इक्वल है, u2 इक्वल है 1/2 x के इक्वल है। तो यहाँ पे sin 2x भी आ गया, 1/2 x sin 2x भी आ गया। इन जनरल सोल्यूशन के मुताबिक y किसके इक्वल है, yc प्लस yp के इक्वल है। तो yc की वैल्यू लिख दी यहाँ पे हमने और yp की वैल्यू यहाँ पे हमने लिख दी। उम्मीद है बच्चों आपको मेरा लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर आपको लेक्चर समझने में कोई भी मसला हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।